देखो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट एंड साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ऐसे तो हमने पिछले क्लास में डिफरेंस ऑफ सेट बता दिया था, तो थोड़ा सा जल्दी से हम ये डिस्कस कर देते हैं। तुम लोग भी अपना कॉपी और पेन, कॉपी और रजिस्टर लेकर के बैठ जाओ। तो हमने क्या बताया था डिफरेंस ऑफ सेट में, पहले समझा देते हैं। ऐसे पिछले क्लास में सब समझा दिया था हमने। तो मान लो सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी गिवन है, ए बी सी। सेट बी में क्या गिवन है, सेट बी में एलिमेंट लेते हैं। तो सेट बी में हमने एलिमेंट लिया सी डी और एफ। ई नहीं लेते, एफ ले लिया। तो यानी हमको क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो यानी a माइनस बी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। a माइनस बी मतलब क्या बताया था कि a का एलिमेंट पहले लिख लो, a b c, a का एलिमेंट लिख लिया, माइनस b का एलिमेंट लिखेंगे तो b का एलिमेंट में क्या है, c और d, और क्या लिखा हुआ है e, c d f, सॉरी c d f, c d f गिवन है। हमने एलिमेंट लिख दिया c d f। दोनों को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर a है, लेकिन a यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे ठीक है। b यहाँ भी है, बी यहाँ नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया बी। सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसका आंसर ए बी। इस एलिमेंट को नहीं देखना है। ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। फिर इसके बाद हम लिखते हैं क्या, बी माइनस ए लिख दिया हमने, बी माइनस ए मतलब बी का एलिमेंट को लिखेंगे पहले सी डी एफ, सी डी और क्या लिख दिया हमने, एफ लिख दिया। माइनस किससे करना है, ए का एलिमेंट से, तो ए का एलिमेंट में क्या है यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी। हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देखते हैं, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, सी नहीं लिखेंगे, माइनस हो जाएगा ये। तो बचा क्या, डी, डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आ गया इसका डी। और क्या एफ, ये दोनों डी और एफ लिख दिया हमने। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट, ये बी माइनस ए। अब ये समझ में आ गया, तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस। मतलब क्या करना है कि दोनों के यूनियन लेना है। किसको, ये पहला क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में एलिमेंट डायरेक्ट क्या आता है इसका, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आ रहा है ए माइनस बी। अब हम लिखते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए, साइमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिंबल है ये, ट्रायंगल जो बना है, क्या है सिंबल है इसका, बी के साथ साइमेट्रिक डिफरेंस लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a माइनस बी पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। यूनियन, यूनियन b माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, b माइनस ए माइनस बी, और इसके बाद b माइनस बी माइनस ए, हम दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेने पर क्या आएगा, यूनियन ऐसे लिखना है यहाँ पर, ए माइनस ए, ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन है, a माइनस ए साइमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो a माइनस b में क्या आ रहा है, a भी आ रहा है यहाँ पर, देखो a माइनस b में पहले a माइनस b का एलिमेंट लिखेंगे, तो इसका एलिमेंट क्या आ रहा है इसमें, a और b, ये आ गया a माइनस b यूनियन। फिर क्या लिखना है, b माइनस a, तो b माइनस a क्या बता रहा है, d एंड f, दो एलिमेंट है यहाँ पर, d और f, ये दो एलिमेंट आ गया। फिर दोनों को माइनस ये का यूनियन लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, जो टोटल एलिमेंट है सारे एलिमेंट हम लिख देंगे यूनियन बी में। तो यानी ए बी और इसके बाद डी और एफ, ये क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस है, साइमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल सी बात है, साइमेट्रिक डिफरेंस का आंसर अगर पता करना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, तो यहां से देखो कॉमन कौन सा है, तो कॉमन क्या है इसमें, सी को बनाना, तो सी को हटा दो, ठीक है ना। सी को क्या करेंगे यहाँ पर, सी को हम हटा देंगे, तो इसको हटाएंगे, एलिमेंट हटाएंगे सी, और इसके बाद यहाँ से सी, दोनों सी को हटा देंगे, तो ये क्या बनेगा, साइमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब यहाँ पर इसका देखो, ये इसके बाद क्या है, हम इसको और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं भाई, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ में क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का ग्राफ हमने बताया था, a माइनस बी का ग्राफ, इट इज सेट ए, देखो ये सेट ए है, सेट ए, और सेट बी का माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया हमने, देखो सेट बी, ये माइनस कर दिया, तो क्या रहेगी, ये पोर्शन जो बताएगा
ये क्या बताएगा, ए माइनस बी बताएगा। ये सेट बी है तो ये पोर्शन क्या बता रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यूनियन किसके साथ लेना है, बी माइनस ए, तो बी माइनस में फिर वही काम करेंगे, ए सेट ए ले लिया हमने और सेट बी, तो यानी इसका बी, इट इज ए एंड दिस वन इज द बी, तो ये पोर्शन क्या बता रहा है, ये पोर्शन बता रहा है इसका बी माइनस ए, ये है ए माइनस बी और ये पोर्शन क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब क्या करना है, इसके बाद हमको दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। तो दोनों का यूनियन कैसे लिखेंगे, तो दोनों को मिलाएंगे, इसका मतलब है ना। देखो यहाँ पर फाइनल ग्राफ बन रहा है साइमेट्रिक डिफरेंस का, इसका ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का ग्राफ बन रहा है फाइनल। तो क्या बन रहा है फाइनल, तो देखो इसको इसके ऊपर रख दो, तो रखने के बाद कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ यहाँ भी खाली है और ये वाला ग्राफ यहाँ भी खाली है, दोनों जगह खाली है, एम्प्टी है। यानी इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो फाइनल ग्राफ बनेगा हमारा, क्या बनेगा फाइनल ग्राफ, ये पोर्शन यहाँ भी खाली दिख रहा है, देखो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, ये भी खाली है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, दो सेट आ गया, इट इज ए एंड दिस वन इज द बी, साइमेट्रिक डिफरेंस का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को शेडिंग कर देंगे, ये होता है साइमेट्रिक डिफरेंस का ग्राफ। अब हम दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, इफ ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, देखो और थोड़ा सा समझ लो, लेट हमने क्या मान लिया, एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का मेंबर है, कौन सा, एक्स, एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट है, we can say that x is member of, किसका मेंबर होगा, x is member of a minus b यूनियन b minus a, b minus a, इसका मेंबर होगा, इसका मतलब अगर इसका ये x हमने साइमेट्रिक डिफरेंस का मेंबर लिया है, तो साइमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका मेंबर बन गया। अब यूनियन में क्या होता है, या तो इसका मेंबर है या इसका मेंबर है या दोनों का मेंबर है, कंडीशन होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर हो गया, a माइनस बी का मेंबर हो गया, और x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, तो b माइनस a का मेंबर हो, या तो इसका मेंबर है या इसका मेंबर है, दोनों में से किसी का मेंबर होगा। अगर मतलब यह स्टेटमेंट अब देखो a माइनस b का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या है, x इज मेंबर ऑफ सेट a बट x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट b, तब ये करेक्ट होगा। हमने पिछले क्लास में बताया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे x इज मेंबर ऑफ, x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, सेट a माइनस b का मेंबर है, तो x इज मेंबर ऑफ सेट a और x इज मेंबर ऑफ सेट a और x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट b, सेट b का मेंबर नहीं है, a का मेंबर है लेकिन b का मेंबर नहीं है। और सॉरी यहाँ और नहीं आया, फोन बज गया, x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, सेट a का मेंबर है, एंड x इज मेंबर ऑफ, x इज नॉट मेंबर ऑफ, इसका मेंबर नहीं होगा क्योंकि a माइनस b का मेंबर है, तो ये a का मेंबर होगा और b का मेंबर नहीं होगा, तो x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट b, एक तो कंडीशन ये फॉलो कर सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे इस वाले में, तो x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, x इज मेंबर ऑफ b माइनस a, b माइनस a, we can write x is member of b and x is not member of, किसका मेंबर नहीं है, a का मेंबर नहीं, तब ये b माइनस a का मेंबर बनाएगा। यहाँ पर देखो कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है,
एक्स जो है ए का मेंबर है, यहाँ बता रहा है एक्स ए का मेंबर नहीं है, यहाँ क्या बता रहा है एक्स इज मेंबर ऑफ बी, लेकिन यहाँ मना कर रहा है एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी, लेकिन ये बता रहा है एक्स इज द मेंबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये कंडीशन वेरीफाई कब होगा? ये बस एक ही कंडीशन वेरीफाई होगा जब एक्स जो है दोनों में मेंबर नहीं, दोनों में मेंबर हो, तब ऐसा हो सकता है। यानी इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम दोनों को मिलाते हैं, पहले हम दो क्वेश्चन में हमने कर दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए का मेंबर है, बी का मेंबर नहीं है। ये क्या कह रहा है, एक्स मेंबर है ए का, लेकिन बी का मेंबर किसका मेंबर नहीं है, ए का मेंबर नहीं है। तो एक्स इज मेंबर ऑफ, किसको अगर लिखेंगे तो एक्स इज द मेंबर ऑफ, हम ये लिख सकते हैं किसका मेंबर हो जाएगा, मतलब ये लिखेंगे एक्स इज नॉट मेंबर। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका सेट ए है और सेट बी है, सेट ए और सेट बी है, तो एक्स ए का मेंबर है, देखो इसका मेंबर है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, बी का मेंबर नहीं है, तो बी का मेंबर ये नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आ गया, इसमें ये वाले पोर्शन आ गया। इसी तरह इसको देखते हैं, सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है, सेट ए और सेट बी है, तो इसका इसमें क्या कर रहा है, बी का मेंबर है, देखो इसका मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर नहीं है, तो ये केवल ये वाला पोर्शन आएगा। अगर हम दोनों को मिलाते हैं, देखो ये जो पोर्शन इसके ऊपर रख दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स किसका मेंबर होगा, ओनली सेट ए का और ओनली सेट बी का मेंबर होगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ओनली सेट ए, ओनली सेट ए और ओनली सेट बी, ओनली सेट बी, बस इसका मेंबर होगा। या ओनली सेट ए हमने लिखा, ओनली सेट ए, ओनली सेट सॉरी ओनली सेट ए, ओनली सेट ए और ओनली सेट बी ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस में अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी और इसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, जैसे ही कंप्लीमेंट बनेगा तो इसका क्या होगा, वेन डायग्राम बनेगा। तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बताया था हमने, तो इसमें बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे सेट ए, तीन, और इसके बाद सेट बी, दो सेट बना दिया हमने। सेट बनाने के बाद क्या है, इसका बनाया था हमने कंप्लीमेंट। तो हमने अभी अभी इस पोर्शन का ग्राफ बताया है, अगर इसको कंप्लीमेंट हटा दो तो इसका ग्राफ क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है। देखो ये वाला पोर्शन हो गया केवल, यू आ गया, ये आ गया और ये बी आ गया, तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका ग्राफ है। हमको किसका ग्राफ फाइंड करना है, वेन डायग्राम, ये कैलकुलेट करना है, हमारा आ रहा है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम का कंप्लीमेंट। जैसे ही कंप्लीमेंट आ गया तो ये इस पोर्शन को छोड़ देंगे, दोनों रेड कलर वाले को हटा देंगे, और जो पोर्शन जो बचेगा ये तुम्हारा आंसर है, यू ए बी। अब इस पोर्शन को हटा देंगे, तो हटाने के बाद क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसके बाद ये पोर्शन, देखो इसे कंप्लीमेंट किया है, ये पोर्शन क्या आएगा, इसका कंप्लीमेंट ये होता है साइमेट्रिक डिफरेंस। अब साइमेट्रिक डिफरेंस के बाद थोड़ा सा देखो कंसेप्ट लेते हैं, एक सुपरसेट का कंसेप्ट होता है। सुपरसेट का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है। क्या लिखते हैं कि मान लो ये क्या है, इसमें सेट, ये हमने ले लिया ए, इसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है यहाँ पर एलिमेंट, और सेट बी हमने क्या लिया इसमें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 और 4। तो वी कैन से दैट ए कैसा है, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और बी इज, ऐसे देखो मैंने उल्टा करके लिख दिया, बस यही किया ना,
बात तो वही है, देखने में तो वही लग रहा है, लेकिन इसका पढ़ने का जो मेथड है, प्रोनाउंसिएशन मेथड चेंज कर जाएगा। क्या? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे इसमें? बी सेट बी इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ सेट ए, बस इसको पढ़ेंगे सुपर सेट। ये सुपर सेट हो गया, यानी इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने लिख दिया, तो ये क्या सेट है? सेट बी क्या बना रहा है यहाँ पर? सुपर सेट बना रहा है। किसका सुपर सेट है? तो 1 2 3 का है। 1 2 3। देखो बच्चों, ये तो हो गया तुम्हारा सेट थ्योरी का बेसिक। अभी अब हम पढ़ा रहे हैं क्या? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से किसी नंबर से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इसके बाद सारा खेल नंबर का है जो पेपर में जनरली आते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। मतलब सिंपल सी बात है, जैसा नाम है कार्डिनल नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्डिनल नंबर इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट number of element in a set, in a set, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर को हम क्या लिखते हैं? मान लो सेट ए हो गया, ए की वैल्यू क्या है? तो ए बी सी है ए की वैल्यू, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? तो इसको लिखेंगे एन ए, मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसकी वैल्यू क्या है? तो काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, ये हो गया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में मतलब नंबर काउंट करना सिंपल सी बात है। अब इस नंबर में क्या है? सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? ये देखो, एक हमने सेट बनाया, एक सेट बनाया बी, यहां पर लिखा हमने ए, यहां पर लिख दिया बी, और यहां पर लिख दिया 20 25 और यहां पर मैंने लिख दिया 5। मतलब इसमें क्या पता लग रहा है कि दो सेट है ए और बी। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ ए, अगर पूछते कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट ए का नंबर क्या है भाई? तो सेट ए का नंबर है 20 एंड 5, मतलब 25। सेट बी का नंबर क्या है इसका? सेट बी का नंबर, तो सेट बी का नंबर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये कंप्लीट सर्कल देखेंगे सेट का बी का, इसका नंबर क्या है? दिख रहा है 30। ठीक है, और इसके बाद हम देखें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को अगर कॉमन लेते हैं तो उसका कार्डिनल नंबर क्या है? तो उसका कार्डिनल नंबर 5 है। अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या मिल रहा है? तो सबको ऐड कर दो, 25 प्लस 25 मतलब 50, ये वैल्यू क्या दिख रहा है? 50 दिख रहा है। अब इस फॉर्मूले पर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो 50 इक्वल टू कितना रहा? 50 इक्वल टू 20 प्लस 25 प्लस 25 और माइनस 5 है, प्लस 5 होना चाहिए ना, माइनस 5 तो 50 है ना, सॉरी गलत वर्ड नहीं ऐड कर दिया, 25 50 से कट किया हमने, 25 30 यहाँ गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ बी की वैल्यू गलत कर दिया। नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 30 है, और माइनस क्या कर दिया हमने? 5 से माइनस कर दिया। तो फिर नंबर कितना? 50। क्या कर रहे हैं? ये नंबर क्या है? 25 है, ए का नंबर 25 है, बी का नंबर क्या है? 30 है, 30, और माइनस का क्या कर दिया हमने? कॉमन से, कॉमन की वैल्यू क्या है? तो 5 है, तो ये क्या रहा है? 50 और 50। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। फॉर्मूला क्या बताता है? दो सेट का कार्डिनल नंबर अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ A union B means cardinal number of A union B is equal to number of A plus number of B plus number of B minus number of A intersection B. It is a formula for two sets. अगर हम यहाँ पर तीन, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया,
इसको सेकंड फॉर्मूला में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 सेट अगर हुआ तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट है यहाँ पर और तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए, पहले यहाँ पर एक एक एलिमेंट लेंगे, एक एक सेट लेंगे पहले, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, हमने देखो एक एक ले लिया पहले। फिर यहाँ पर एक के बाद क्या लेते हैं, दो लेते हैं, दो माइनस माइनस चला जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो इसके बाद क्या बच गया, बी इंटरसेक्शन सी बच गया, तो माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने क्या लिया, पहले प्लस लिया सिंगल का, फिर डबल वाले को क्या किया, इसमें माइनस किया। अब देखिए तीनों सेट लेंगे एक साथ, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये प्लस में आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन में भी काम आएगा, इसको परम्यूटेशन में आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो अप्लाई करते हैं, बिल्कुल इसी के बेस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लिया, यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन डी, यूनियन डी बिल्कुल वैसा ही दिमाग लगाओ जैसे हमने लिखा है। क्या लिखा है पहले, तो पहले हमने सिंगल को प्लस किया है, ध्यान से देखना। तो पहले सिंगल लेंगे, इसमें 4 सेट है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ डी। पहले हमने किसका लिया, सिंगल का लिया। अब क्या करना है, डबल का लेना है इंटरसेक्शन, लेकिन डबल में क्या करेंगे, पहला प्लस था तो दूसरा माइनस के रूल चलेगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस सेकंड लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस ए इंटर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके बाद एक और ले लो साथ में, ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल पैटर्न में चलेगा तो सही रहेगा, कैसे याद रहेगा। देखो यहाँ पर एबीसी है, तो हमने पहले क्या लिया, ए बी ले लिया, फिर ए सी लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बिल्कुल पैटर्न में लिखते जाएंगे, फिर सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी 2 का ले लिया हमने, और फिर क्या बच गया, तो बी से शुरू करते हैं, तो माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे देखो ये 12th क्लास में 11th क्लास में नहीं आने वाला है, लेकिन समझ लो इस बात को। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन डी, अभी माइनस में चलेगा, माइनस बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन नंबर लिखेंगे यहाँ पर, नंबर माइनस नंबर ऑफ, क्या लिखे यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन डी आ गया, बी इंटरसेक्शन डी, बी के साथ हो गया माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पहले हमने 1 का प्लस किया, 2 का माइनस किया, अब फिर क्या करेंगे, 3 का लेंगे, वो 4 सेट है, लंबा जा रहा है क्वेश्चन, 4 में क्या करेंगे इसको, तो हम पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे, मतलब एबीसी लेंगे, और इंटरसेक्शन का ही साइन चलेगा, है ना। तो माइनस कितना आ जाएगा इसका, माइनस माइनस हो गया, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, तो प्लस में क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले में लिया ये 3, इसके बाद लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी माइनस नंबर ऑफ, किसका नंबर लेंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी 2 लिया हमने,
इसके बाद क्या लेते हैं, ए बी सी ले लिया हमने, ए बी और क्या लिया, इसके बाद ए सी डी ले लिया हमने, दो ले लिया, बी सी डी लेते हैं, माइनस ये प्लस, प्लस का रूल चल रहा, प्लस प्लस नंबर ऑफ बी, ये लिखेंगे यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना, प्लस हो गया तीसरा, प्लस इसमें कितना आएगा, इसमें एक और आएगा, एक और क्या आएगा इसमें, तो नंबर ऑफ ए बी सी ले लिया हमने, बी सी डी ले लिया, इसके बाद लिखेंगे ए बी और डी नहीं ले सकते, फिर क्या लिखते भाई, एक और लिखना पड़ेगा ना, चार होना चाहिए ना इसमें, तो बी सी डी हो गया, ए बी सी हो गया, और इसके बाद ए सी डी लिख दिया हमने, ए सी डी नहीं लिखा, ठीक ना, ए सी डी नहीं लिखा, ठीक ना, तो प्लस नंबर ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी लिखा था हमने, ए सी डी नहीं लिखा था, ए सी और इंटरसेक्शन डी के साथ ले लेंगे, पहले वन का प्लस किया, दो वाले को माइनस किया, तीन वाले को फिर प्लस किया, तो फोर वाले को क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे, यानी माइनस क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। अब एक प्रॉब्लम है कि हमें फालतू के नहीं बता रहे हैं, कुछ काम के लिए बता रहे हैं, इसलिए ध्यान समझ लो। दूसरा तरीका क्या है शॉर्टकट लिखने का मेथड, तो इसको ऐसे लिख दो, समीशन ऑफ ए आई की वैल्यू 1 से कहां तक जा रहा है, 4 तक, ये समीशन ऑफ ए आई, ये हो गया, माइनस इसको याद रखो क्या, समीशन ऑफ किसका लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो का समीशन है, तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो का इंटरसेक्शन, फिर तीन का लेंगे यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे, फिर प्लस में समीशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, इंटरसेक्शन एक के, मतलब तीन का पेयर चल रहा है ये, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे माइनस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ए आई, और इसके बाद इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, और इसके बाद लिखो इंटरसेक्शन ए, मतलब चारों का इंटरसेक्शन, ये रूल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कि हम समझा क्या रहे हैं, ठीक है, इसके बेस पर हम क्वेश्चन देते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया क्या बोलते हैं फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, नंबर कम है थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं, 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट 20 रीड्स बायोलॉजी, 20 रीड्स बायोलॉजी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बायोलॉजी मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, 40 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स रीड्स मैथ, how many student, how many student पहला क्वेश्चन, रीड्स बायोलॉजी, रीड्स how many student reads both math and biology, first question, both math and biology, math and biology, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ओनली बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी, बायोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है ओनली मैथ, ओनली मैथ। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ओनली बायोलॉजी, ओनली मैथ, बोथ बायोलॉजी मैथ, ठीक है ना, तो यानी ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट है, तो भाई देखो पढ़ते ही होंगे, ऐसे मेंशन कर देना चाहिए था क्वेश्चन में, इफ एवरी स्टूडेंट मतलब इफ एवरी स्टूडेंट रीड्स मैथ और बायोलॉजी, नहीं मेंशन किया हुआ है तो कुछ न कुछ पढ़ते होंगे।
ठीक है, इसमें क्या मेंशन करना चाहिए था, हमको मेंशन कर देना चाहिए था क्वेश्चन में कि इफ एवरी स्टूडेंट रीड्स आइदर मैथ और बायोलॉजी, आइदर मैथ और बायोलॉजी, और बायोलॉजी, हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ता है। तो यानी इसका मतलब फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या आएगा इसमें, इसमें देखो हम अगर लिखते हैं पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का नंबर क्या है भाई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नंबर ढूंढते हैं, तो ये इसका नंबर क्या है, इसका नंबर मिल रहा है 50, ये 50 मिल गया, 50 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ मैथ, मैथ मतलब इसको ए यूनियन बी मतलब देखो ए यूनियन बी लिखो इसे, नंबर ऑफ एम यूनियन बी मतलब मैथ यूनियन बायोलॉजी, ए यूनियन बी लिख दिया हमने, इसका नंबर क्या दिख रहा है 50। नंबर ऑफ मैथ के नंबर कितना है, एम का नंबर, तो ये नंबर कितना है 40। फिर नंबर ऑफ बी का नंबर क्या है, नंबर ऑफ बायोलॉजी का नंबर क्या है, तो बायोलॉजी का नंबर है 20। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या है इसका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ ए आ गया प्लस नंबर ऑफ बी आ गया माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इसमें देख लो कुछ नहीं करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, तो ये नंबर क्या है 50 दिख रहा है, 50 डाल दिया। ये नंबर क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मतलब मैथ और बायोलॉजी लेते, इसको लेते हैं मैथ और इसको लेते हैं बायोलॉजी, ठीक है ना, तो एक मैथ मान लिया आपने। तो नंबर ऑफ मैथ कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मैथ का नंबर कितना 40 प्लस नंबर ऑफ बायोलॉजी का नंबर कितना है 20 माइनस कॉमन, कॉमन क्या है हमको पता करना है, तो हमने x मान लिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 60, हमने x की वैल्यू कितने हैं 4, x इक्वल टू 10। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओनली बायोलॉजी, अगर हम इसमें देखेंगे ओनली बायोलॉजी मतलब ये हो गया मैथ हो गया, एम लिख दिया मैथ, ठीक है ना, और ये क्या आ गया इसमें बायोलॉजी, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैथ का नंबर, ये पहले से क्वेश्चन क्या बता रहा था, टोटल नंबर है यहाँ पर, तो मैथ कितने हैं यहाँ पर, मैथ है यहाँ पर 40, इसमें से 10 कॉमन है तो 10 यहाँ लिख दो, तो 30 यहाँ आ जाएगा, और इसमें 20 है तो 10 यहाँ पर आ गया, ये नंबर कितना आ गया 10, ये नंबर आ गया 10, ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी मतलब इस वाले पोर्शन का आंसर देना, देखो ये ओनली बायोलॉजी है, तो ओनली बायोलॉजी का नंबर क्या है, नंबर ऑफ ओनली बायोलॉजी, बायोलॉजी, तो ये नंबर क्या है इसका, ये नंबर दिख रहा है ओनली बायोलॉजी का नंबर 10। ओनली मैथ, नंबर ऑफ ओनली मैथ, ओनली मैथ, तो ओनली मैथ के नंबर क्या है, तो नंबर 30 है यहाँ पर। और इसके बाद मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितनी है 10। इसके बाद देखिए यूनियन में क्या है, यूनियन मतलब मैथ और बायोलॉजी, मैथ यूनियन मींस ये क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी, तो मैथ यूनियन बायोलॉजी क्या होगा, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। देखो ध्यान से जरा इसको पढ़, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। ये दो सेट का है, हम थ्री डिफरेंट सेट का एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट, इन ए ग्रुप ऑफ, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट, स्टूडेंट का नंबर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट से इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट, नंबर ये 750 स्टूडेंट स्टडी या रीड
मैथमेटिक्स 750 स्टूडेंट्स रीड्स मैथमेटिक्स। क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाओ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स। ये तो छोड़ो, ये क्वेश्चन तो स्टाफ का बता दिया, 2 का 3 का देखो, 3 का ये क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ए सर्वे ऑफ 500 न्यूज़पेपर, इन ए सर्वे ऑफ 500 न्यूज़पेपर, इस सर्वे में क्या पता लग रहा है, ये सर्वे ऑफ 500 न्यूज़पेपर, तो 500 न्यूज़पेपर रीडर होगा ना, ये रीडर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर रीडर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 500 में 500 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लगा दिया रीडर, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, वी गेट फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, तो ये पहला नंबर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले का नंबर कितना है, तो ये नंबर लेते हैं 285, ये ले लिया हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले का नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स के नंबर कितने हैं भाई, इकोनॉमिक्स टाइम्स के नंबर है इसके 195, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्या लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड्स दैनिक भास्कर, ये कितने पढ़ने वाले हैं इसके नंबर, तो इसके नंबर है 115। फिर इसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ 8 इंटरसेक्शन हिंदुस्तान टाइम्स, इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, ये लेते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर के साथ, ठीक ना, तो इसका इंटरसेक्शन का नंबर क्या दिख रहा है 45, ठीक ना। फिर इसके बाद फिर क्या लेते हैं, नंबर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक टाइम्स, इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर है 70, ये नंबर है 70। नंबर ऑफ इसका नंबर ऑफ ये हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, और इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं दैनिक भास्कर के साथ, इसका इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है 50। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हमको कैलकुलेट करना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये डाल देते हैं क्या, कि इफ 50 रीडर does not like any three newspaper, given newspaper, मतलब ये क्या है, पढ़ने वाले कोई और है, न्यूज पेपर, ये कोई और पढ़ता है, ये तीनों नहीं पढ़ता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, क्या है, देन फाइंड, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, ठीक है, देन फाइंड। अब यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं कि मतलब इन सर्वे ऑफ 500 न्यूज़पेपर रीडर, ये नंबर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले का नंबर दिया हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर दिया है, दैनिक भास्कर का नंबर गिवन है, और हिंदुस्तान इंटरसेक्शन दैनिक भास्कर का भी नंबर गिवन है, ये भी ये हिंदुस्तान इंटरसेक्शन इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर गिवन है, इकोनॉमिक्स टाइम इंटरसेक्शन दैनिक भास्कर का नंबर ये दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन है कि 50 कोई भी नहीं पढ़ता है। 50 रीडर does not like any three given newspaper, जो तीनों न्यूज़पेपर गिवन है इसमें से कोई लाइक नहीं करता। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी
हाउ मेनी पीपल रीड्स ऑल थ्री पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल ऑल थ्री न्यूज ऑल थ्री न्यूज़पेपर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, और एक क्या है, फॉर्मूला का बेस्ड है ना। तो ग्राफिकल मेथड बहुत आसान होता है ना, ग्राफिकल हम इसको समझा रहे हैं, देखो ग्राफिकल मेथड मेथड समझा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सेट ए, इसके बाद सेट बी, तीन सेट यहाँ पर देखो, सेट बी और सेट सी, बस सेट सी लिख दिया हमने। इसमें क्या है, एक हिंदुस्तान टाइम्स है, एक इकोनॉमिक टाइम्स है, और एक दैनिक भास्कर, तीनों का नंबर लिख दिया। और इसको लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। आगे बात समझने, सर्कल, तीन सर्कल बनाया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर का। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, एबीसी की जितने ब्लॉक्स बने सब में हमने लिख दिया एबीसी। अब यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का नंबर कितना है, 2285 है। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, तो देखो ये वाला जो राउंड है हिंदुस्तान टाइम्स का है ना, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, ए प्लस ई प्लस डी और प्लस जी, इसका नंबर हमको क्या दिख रहा है, 285 दिख रहा है, 285। फिर यहाँ पर दूसरा क्या, इकोनॉमिक टाइम, तो हम इकोनॉमिक टाइम वाले को सर्कल को देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम का सर्कल क्या है, तो देखो यहाँ पर ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक टाइम्स, ये वाला पोर्शन है ना इकोनॉमिक टाइम्स का, ये देख लो ये। तो इसका नंबर क्या दिख रहा है, इसका नंबर दिख रहा है 195। तो इसमें हम क्या सर्कल में लिखेंगे, बी प्लस ए प्लस ई प्लस जी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी प्लस बी प्लस ए प्लस ई और प्लस जी। इसकी वैल्यू क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू दिख रहा है 195। ये बिना फॉर्मूले का बता रहे हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सी का नंबर क्या है, दैनिक भास्कर, यानी दैनिक भास्कर का नंबर कितना हो गया, तो सी प्लस डी प्लस ए और प्लस जी, ये दैनिक भास्कर का नंबर है। इसका नंबर क्या है, 115, ये नंबर दे दिया 115। हम क्या बता रहे हैं, बिना फॉर्मूला का हम सॉल्यूशन देखे दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए दिमाग में आएगा भाई। अब आ जाओ यहाँ पर एज इंटरसेक्शन डी में। तो एज इंटरसेक्शन डी मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या है, डी प्लस डी है। तो इसको क्या लिखेंगे, डी प्लस डी की वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू क्या है इसका, ये वैल्यू 45 है। और क्या है भाई, एज इंटरसेक्शन ई, एज इंटरसेक्शन ई मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन क्या है इसका, ई इंटरसेक्शन जी है, इसकी वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, 70। ये नंबर क्या है, 70, 70। और थर्ड में क्या दिख रहा है, ई इंटरसेक्शन जी। तो ई, ई और डी, ई और डी का इंटरसेक्शन मतलब है जी ए प्लस जी, ए प्लस जी की वैल्यू क्या दिख रहा है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू दिख रहा है 50। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर जी की वैल्यू, हाउ मेनी पीपल रीड्स ऑल थ्री न्यूज़पेपर, मतलब जी की वैल्यू क्या है, देखो जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो टोटल नंबर कितना है, अगर हम इसकी बात करें तो ए प्लस
क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस जी, तो प्लस जी और कुछ है नहीं है। ये नंबर कितना है, टोटल कितने थे, 550 था, इसमें से 50 को माइनस कर दो 5, तो क्या बचेगा, 550 था, 500 था, 500 था क्वेश्चन में, सॉरी 500 था, ये नंबर क्या था 500, तो 500 माइनस क्या कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, तो 440 पर ये बैठ वाले 440। अब देखो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन बन गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फिर इसके बाद फोर्थ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इसमें क्या लगाना है, दिमाग लगाते जाना है, और ये सेवेंथ, फिफ्थ सिक्स और इसके बाद सेवेंथ। अब क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करते चले जाओ, यानी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड करके देखते हैं, देखो इसको ऐड करके देखते हैं, तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, e प्लस ए प्लस डी आएगा, कुछ रिपीट होगा, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, फिर इसको यूज करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे, तो इसको देखो यूज करो तो क्या, हम यहाँ शुरू करें, कहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो d प्लस जी क्या है, तो 50 है, तो यहाँ पर 50 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, फिर इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, ये भी तरीका है सोल्व करने का। फिर ये दो मेथड आएगा, तो इसमें देखो ए ई एक, हम ये तीनों को ऐड करेंगे, और इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन आएगा। ये लंबा क्वेश्चन है, ये तो लंबा क्वेश्चन है सॉल्यूशन करना, ठीक है, इसको सोल्व कर देखना ना, तो हम अगली क्लास में वीडियो बना देंगे सही से, ठीक है, इसका लंबा और अच्छी तरह 3-4 एग्जांपल लेकर के स्पेशल क्लास में, ठीक है। आज पहले हम इसको क्या पढ़ाते हैं, वेन डायग्राम, और इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो अब इसके बाद देखो वेन डायग्राम, इसका सॉल्यूशन करके देखना घर पर, नहीं होगा तो ये कर देना मैसेज, फिर बता देंगे ये क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या है, इसको दूसरा नाम देते हैं यूलियर डायग्राम, यूलियर डायग्राम, ये टॉपिक हमको पहले बता चाहिए, पहले कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यूलर डायग्राम, तो वेन डायग्राम, यूलर डायग्राम में क्या है, तो हम ये मतलब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो मान लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, बी, हम एक इसका ग्राफ लेते हैं, मतलब डायग्राम लेते हैं, तो ए क्या है, क्लियर हो गया, स्मॉलर सेट है और बी बड़ा है, इसका ग्राफ बन जाएगा ए, पहले हमने लिख दिया ए, और दूसरा सेट लिख देंगे बी, ये सेट बी आ गया, ये सेट बी, इसका ग्राफ बन गया, ये क्या होता है, वेन डायग्राम हो गया। अगर हम इसमें लिखते हैं क्या, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी, या डी लेते हैं यहाँ पर डी, और इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ए क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो यानी ए लिख दिया हमने, ए सेट ए आ गया, सेट ए, इसके बाद क्या लिखेंगे बी, तो देखो ये बी आ गया, ठीक है ना, और इसके बाद ये सबसे बड़ा है यहाँ पर डी, तो ये डी लिख दिया, ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा ग्राफ लेते हैं, वेन डायग्राम, तो सेकंड वेन डायग्राम क्या है, तो ये लिखा हुआ है, ये क्या है इसमें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ऐसे इसका वेन डायग्राम हमने बता दिया है। ए यूनियन बी में क्या लिखते हैं, यहाँ पर फिलहाल क्या कंप्लीमेंट वगैरह नहीं है, कंप्लीमेंट में रहता तो ये कंपलसरी हो बोला था कि रेक्टेंगल बनाओ, लेकिन हमने क्या लिया, सेट ए और सेट बी, ये सेट बी ले लिया हमने, अगर रेक्टेंगल इन केस बना भी देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात हो गई। तो ये हो गया यू, ये आ गया ए, सेट ए, देखो सेट ए और सेट बी, इसको बाहर भी लिख सकते हैं,
तो बाहर लिखेंगे तो सब में बाहर ही लिखते चले जाएंगे, अंदर लिखेंगे तो सब में अंदर ही लिखते चले जाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी इसका सेटिंग कर देंगे, तो ये पोर्शन हमारा हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके बाद अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, अगर ग्राफ को करना है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इट इज कंप्लीमेंट। इस कंडीशन में रेक्टेंगल कंपलसरी हो गया, तो हम क्या बनाते हैं, पहले रेक्टेंगल बना दिया हमने, रेक्टेंगल बना दिया। यू इस रेक्टेंगल को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या है, दो सेट है, यहाँ पर ए है और सेट बी है, यहाँ पर दो सेट ले लिया हमने। तो ये ग्राफ किसका है, ए बी का है, कंप्लीमेंट का लेना है, मतलब इसको रेड कलर है वहां से हटा देंगे, तो रेड कलर हटाने का मतलब है रेड कलर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया ए सेट ए और ए सेट बी हो गया, तो रेड कलर इधर आ जाएगा। ये क्या है, ए बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम है। इसके बाद थर्ड लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, देखो कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी का ग्राफ बनाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ क्या बनाएंगे, तो सेट ए और सेट बी, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन का ग्राफ बनाना है, तो ये पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन का, देखो ये पोर्शन इंटरसेक्शन का आ गया, इसको हमने लिख दिया सेट ए और सेट बी, रेक्टेंगल बना दिया। तो ये दो स्टेप में इसलिए बता रहा है कि आसानी से समझ में आ जाएगा, दो दो के इसका इंटरसेक्शन ग्राफ को करना है, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। हमको क्या ड्रॉ करना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब क्या है, ये रेड कलर को फिर हटा देंगे, यहाँ से रेड कलर हटा देंगे, ये रेड कलर जो है, नेक्स्ट ग्राफ जो बनेगा फाइनल, वो क्या बनेगा, सेट ए और सेट बी, ये सेट बी है। इसके बाद क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आ गया, यू आ गया, ए आ गया और बी आ गया। अब क्या करेंगे, ये रेड कलर को यहाँ से हटा देंगे, तो रेड कलर को हटा दो यहाँ से, तो ये रेड कलर हटाने के बाद क्या आएगा, ये जो पोर्शन है ये रेड कलर, ये जो रेड कलर बनेगा, ये ग्राफ किसका है, ये पोर्शन को देखो हमने छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये ग्राफ बन गया इसका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का ग्राफ, कंप्लीमेंट। अब इसके बाद देखो, एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन, मॉर्गन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसमें, ये फर्स्ट में कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, डी मॉर्गन। ये डी मॉर्गन क्या है, थ्योरम है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। सेकंड थ्योरम क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जो वैल्यू होती है, ये किसको होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये क्या है, तो डी मॉर्गन का थ्योरम है। इसमें क्या है, जहां इंटरसेक्शन आ रहा है वहां यूनियन आ रहा है, तो इसको वेन डायग्राम बनाना है, ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो एक हम बना देते हैं, एक तुम लोग अपना घर पर ट्राई कर लेना। तो इसको हम पहले फर्स्ट जो है बनाते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, कहां शुरू करेंगे, हम यहाँ से ए मीन बी, ए मीन बी से शुरू करेंगे, तो ए मीन बी क्या बनेगा, तो ये बनाएंगे सेट ए सेट बी, देखो पेपर में ऐसे बनाना, सेट ए और सेट बी, इसके बाद कंप्लीमेंट, तो ये ग्राफ ए मीन बी, मतलब ये पोर्शन लेंगे, ये पोर्शन आएगा, ये क्या आएगा, ए मीन बी का पोर्शन, सेट ए सेट बी और ये पोर्शन आ गया। लेकिन हम ड्रॉ किस करना है, ए मीन बी कंप्लीमेंट, मतलब क्या हो गया,
ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जब ग्राफ बनाएंगे तो इसको हटा देंगे। 2 स्टेप में बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाता है और समझ में बच्चों को आसानी से आता है, इसलिए हम 2 स्टेप में बना रहे हैं, नहीं तो चाहते तो एक स्टेप में बना देते। ए आ गया, इसके बाद इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट ए, इट इज सेट बी, दिस वन इज द सेट यू, तो दिस पोर्शन बी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये जो पोर्शन है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। एलएचएस में तो ग्राफ बन रहा है एलएचएस। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, आरएचएस कैलकुलेट करते हैं। आरएचएस में क्या, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है ना। तो आरएचएस में हम उल्टा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आरएचएस। आरएचएस आरएचएस में क्या लिखा हुआ, ए कंप्लीमेंट, तो पहले क्या बनाएंगे, इसका ए कंप्लीमेंट बनाएंगे। तो ए कंप्लीमेंट में ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा तेज बना देते हैं। ये क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट आरएचएस, आरएचएस में लेते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब क्या करेंगे, सेट ए हमेशा ये काम करना, सेट बी दूसरा सेट ले लिया हमने, इसके बाद क्या करेंगे, तो ये कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके तो सारे पोर्शन को सेटिंग कर देंगे। देखो इसकी सेटिंग बाहर ही जा रही है, ए कंप्लीमेंट मतलब ए को हमने छोड़ दिया, हो गया ए कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या है इसका, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कंप्लीमेंट। फिर वही काम करो, ये सर्कल बनाएंगे, सेट ए सेट बी और इसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के लिए यूनियन कंपलसरी है, तो सेट ए सेट यू सेट ए और सेट बी, तो ये बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, तो बी को छोड़ देते सारे सेटिंग कर देंगे। सेटिंग कर दिया हमने, हो गया इसका काम। अब क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्शन लेना है। तो ये इंटरसेक्शन में क्या देखना है, कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो देखो ये पोर्शन बाहर वाला है, ये पोर्शन बाहर वाला है, कॉमन है। इसमें ये पोर्शन नहीं है तो यहाँ पर पोर्शन है, ये पोर्शन में क्या है, यहाँ नहीं है तो यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इनमें नहीं लेना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा, दोनों का फाइनल कॉमन क्या आएगा इसका, दोनों का फाइनल कॉमन आएगा सेट ए। देखो अब छोटा सा बना रहा है, सेट ए और सेट बी, दो सेट ले लिया हमने, एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया, इसका यू इन, इसके बाद सेट ए और सेट बी दोनों को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या रहा है, बाहर वाला ये बाहर पोर्शन आ रहा है। अब हम इसको जरा ध्यान से देखें, कौन कौन से सेट को ध्यान से देखना है, इस वाले को, ये जो एलएचएस था और ये क्या था, आरएचएस था। तो एलएचएस आरएचएस का सेटिंग दोनों सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम है ही, तो सेम लग रहा है तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। हम इसको वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं, या फिर उसका दूसरा मेथड है एलिमेंट लेने का। तो हम सेकंड क्वेश्चन बताते रहे दूसरे मेथड से, हाउ कैन वी प्रूव ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको प्रूव करना है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है इसका, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जो वैल्यू है क्या है इसका, ए कंप्लीमेंट है और यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है, ये है ना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या मान लिया, लेट सेकंड मेथड, वेन डायग्राम का मेथड नहीं फॉलो कर रहा है इस बार, इन्हें बात ध्यान रखना। तो सेकंड मेथड में क्या है, लेट एक्स इज मेंबर ऑफ, एक्स इसका मेंबर है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मेंबर है, कौन सा, एक्स, एक्स कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, which belongs in the A intersection B complement. If X belongs in A intersection B complement, तो X does not belongs in, X क्या है, X does not belongs in A intersection B, इसमें belongs नहीं करेगा। जब A intersection में B belongs में नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ X does not belongs, इसमें belong नहीं कर रहा है,
तो x बिलोंग्स इन x किसे बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा, और एंड नहीं, यहां पर क्या लिखा हमने, और x बिलोंग्स इन द सेट बी में बिलोंग करेगा। जब सेट ए और बी में बिलोंग करेगा तो यानी बी कैन से दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए यूनियन बी का मेंबर होगा, क्योंकि या तो सेट ए में बिलोंग करेगा या सेट बी में बिलोंग करेगा, किसी दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग करेगा, मतलब यूनियन का मेंबर कंपलसरी है होगा। एक्स इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी तो बी कैन से दैट एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है। हमने किसका मेंबर लिया था, ए इंटरसेक्शन किसका, ये हमको लेना था, यहाँ पर यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन हमको क्या लेना है, ए कंप्लीमेंट का लेना है ना, हमको तो ये प्रूफ करना है। थोड़ी गलत हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी हो गई, ज्यादा नहीं होंगे, टेंशन मत लो। तो पहले इसको करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, क्योंकि हमको नॉट मेंबर का प्रूफ करना है, तो एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, ए कंप्लीमेंट का, ए का मेंबर है तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है, और एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी कंप्लीमेंट, या तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है या फिर बी कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है। तो यानी दोनों में किसी एक का मेंबर में यहाँ पर पूर्ण हमारा है, तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए, ए का मेंबर नहीं है, हमने और लिखा है ना, अच्छा और एंड में गलती हो गई ना थोड़ी सी, और एंड में गलती होती जा रही है, यहां से देखो हमने गलत समझा दिया, सॉरी। एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही तो समझाया। तो एक्स किसका मेंबर नहीं होगा, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, हमने फॉर्मूला भी सही लिखा है बिल्कुल, इंटरसेक्शन था कंप्लीमेंट आगे कर दिया, ठीक है बिल्कुल सही है। एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए एंड बी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है, यानी एक्स इसका मेंबर है, या तो ए का मेंबर है या फिर बी, किसी का मेंबर नहीं होगा, सही लिखा था हमने, और लिखा था हमने, तो यानी एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, तो यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ भी हमने और लिख दिया, ये और आएगा यहाँ पर, तो एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी कंप्लीमेंट, किसी एक का मेंबर नहीं है, नहीं है, तो एक्स इज मेंबर ऑफ आ गया ना, फिर एक्स इज मेंबर ऑफ किसका जाएगा, इसका मेंबर भी नहीं है, इसका मेंबर भी नहीं है, इसका दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, तो यानी और लिखा हुआ है, तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है और बी कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है, तो एक्स इज मेंबर ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका मेंबर नहीं, यानी मेंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसका सबसेट होगा, देयरफॉर हमने क्या लिया यहाँ पर, एक्स इज मेंबर ऑफ, गलत हो गया, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है, यानी ये इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर यानी किसी एक का मेंबर नहीं, या तो इसका मेंबर नहीं है या इसका मेंबर नहीं है तो एक्स किसका मेंबर हो जाएगा, एक्स इज मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, किसी एक का मेंबर तो होगा ना, ठीक है, ये इसका मेंबर होगा, एक्स इज मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, एक्स किसका मेंबर लिया था हमने, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, लेकिन एक्स मेंबर किसका आ रहा है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का मेंबर आ रहा है, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज मस्ट बी सबसेट ऑफ, इसका सबसेट है, सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि एक्स इसका मेंबर है और वही एक्स इसके अंदर आ रहा है, जो इसके अंदर है वो सारे इसके अंदर है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है
कि इसका मेंबर इसके अंदर होगा। अभी तक तो ये प्रूफ हुआ है, अभी तक हमने वन डायरेक्शन से प्रूफ किया है, अब हम दूसरा डायरेक्शन से लेते हैं, यहां से लेते हैं। इसमें क्या लेंगे, तो लेट y इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, y इज मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये थोड़ा मुश्किल काम है लिखने का मेथड, तो यानी हमने क्या मान लिया, लेट मान लिया, क्या ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट मान लिया, यानी y इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होगा, तो y इज मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट और बी यूनियन है यहाँ पर, तो लिखेंगे और बी कंप्लीमेंट, y इज मेंबर ऑफ बी कंप्लीमेंट, या तो ये बी कंप्लीमेंट का मेंबर है या फिर इसका बी कंप्लीमेंट का मेंबर है। तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर है या बी कंप्लीमेंट का मेंबर है, तो y इज नॉट मेंबर ऑफ ए और y इज नॉट मेंबर ऑफ बी, या तो इसका मेंबर y इज नॉट मेंबर ऑफ बी। ए कंप्लीमेंट का मेंबर है y, तो ए में नहीं आएगा, इसका कंप्लीमेंट बनाएगा तो ए में नहीं आएगा यहाँ पर, तो y इज नॉट मेंबर ऑफ ए और बी, किसी का मेंबर नहीं है, तो y इज नॉट मेंबर ऑफ, मेंबर किसका नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मेंबर हो जाएगा लेकिन इंटरसेक्शन का मेंबर नहीं होगा, तो y इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मेंबर है। अब इसको फिर ध्यान से देखो, y किसका मेंबर लिया है भाई हमने, राइट हैंड में इसका मेंबर लिया है, बाद में क्या प्रूफ हो रहा है कि इसका मेंबर भी है, इसका मेंबर हमने अपनी मर्जी से कंसीडर किया, प्रूफ कर दिया कि ये जो y है इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका सबसेट है, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट, ये सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है ये, तो सबसेट है यहाँ पर, इक्वल भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, यहाँ भी इक्वल लगा सकते हैं, देखो यहाँ भी इक्वल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, नहीं लगा भी दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये प्रूफ कर दिया क्या कि ये वाला जो है इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट therefore a union a complement union b complement is must be equal to the a intersection b complement के इक्वल, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, डी मॉर्गन का थ्योरम। सेकंड थ्योरम इसको जरा ध्यान से देखो, यानी दो बार हमको प्रूफ करना है, एक बार एलएचएस से लिया हमने, एक बार आरएचएस से लिया और प्रूफ करते चले गए, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जो कहां पर थे, वेन डायग्राम पर थे, तो हम एक और लेते हैं, ड्रॉ वेन डायग्राम बाय ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी यूनियन सी, इसका ये वेन डायग्राम लेते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इसका वेन डायग्राम बनाना है, यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, तीन ए बी सी थ्री डिफरेंट सेट्स हैं, थ्री डिफरेंट सेट्स के लिए क्या करना है, सेट ए सेट बी और हमने सेट सी लिया, तीन डिफरेंट सेट लिया, ए बी और सी। ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, ए आएगा यहाँ, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन आएगा, ये क्या आ रहा है, इसमें माइनस क्या करना है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी देखो ये पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा, बी यूनियन सी, ये पोर्शन, ये क्या है, बी यूनियन सी, देखो ये वाला पोर्शन ये आएगा बी यूनियन सी, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस करने पर देखो केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, केवल ओनली दिस, इसका वेन डायग्राम हो गया। अब इसके बाद वेन डायग्राम ड्रॉ करना है क्या, ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, इसका वेन डायग्राम, दिमाग लगाओ ऐसे,
ए माइनस बी का डायग्राम पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करो, इसके बाद बी ए माइनस सी का। तो हम ए माइनस बी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ है तो 3 सेट है, तो हम ऐसे करते हैं ए सेट ए, इसके बाद सेट बी और इसके बाद सेट सी, तीनों सेट ले लिया। इसमें सेट सी नहीं है फिर भी लिया हमने, ठीक है, क्योंकि ग्राफ किसका ए बी सी का है। तो ए माइनस बी क्या होगा, सेट ए में से देखो ये सेट ए है, बी और ये सेट क्या है सी है, इसमें से माइनस करेंगे बी, तो ऑन ये क्या आएगा इसका आंसर, देखो ये वाला आंसर है, ये पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ये माइनस सी यूनियन क्या लेना है इसका, यूनियन ए माइनस सी। तो फिर यहाँ पर है तो 3 सेट, तो हमने बना दिया यहाँ पर सेट ए, इसकी सेट बी एंड दिस वन इज द सेट सी। क्या ड्रॉ करना है इसमें, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी में क्या आएगा इसका ए बी सी, तो माइनस करेंगे तो देखो माइनस करने पर ये वाला पोर्शन आएगा, ए माइनस सी मतलब ये वाला पोर्शन आता है, ए माइनस सी में ये पोर्शन आता है। फिर क्या करना है इसका, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या आएगा माइनस करने के बाद, यूनियन के लिए क्या करते हैं, यूनियन लेना है तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर रख दो, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, तो यहाँ करके फिलअप दिख रहा है ये। इसके बाद ये तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या फाइनल बन जाएगा इसका आंसर, सेट ए सेट बी और सेट सी, 3 सेट है यहाँ पर, देखो 3 सेट है ये। 3 सेट में क्या बता रहा है यहाँ पर, ए माइनस, तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर रख दिया क्योंकि यूनियन लिया हुआ है, सारा एलिमेंट लेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ये पोर्शन आ जाएगा पूरा, ए बी पोर्शन आ जाएगा, ए बी पोर्शन आ जाएगा, बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन हट गया इसका। ये इसका ये डायग्राम किसका है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का डायग्राम है, वेन डायग्राम। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बता दें, तो ये बता दो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन में देखो कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो फिर भी ए माइनस बी ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ, किसका ले यहाँ पर, ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ, किसका लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी when AB is disjoint set, disjoint set, यहाँ पर कंडीशन डाल दिया, मतलब अगर एक कंडीशन नहीं होता तो इसका क्या आंसर ही आता, देखो सेट ए और सेट बी, इसमें माइनस करना है तो माइनस कर दिया हमने, देखो माइनस कर दिया और वेन डायग्राम बना दिया, तो सेट यू ले लिया, ये ग्राफ बन गया किस कंडीशन में, a minus b when it is not disjoint set। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, disjoint set, disjoint set है यानी दोनों सेट क्या हो रहा है, disjoint हो रहा है, तो ये हमने मान लिया u, इसके बाद u आ गया a, ये सेट a आ गया, देखो सेट a और सेट b, सेट b दोनों डिसजॉइंट बन गया यहाँ पर, और इसमें माइनस करना है तो माइनस से कुछ होगा नहीं, तो केवल हम इसका सेटिंग करेंगे, ये सेटिंग के अंदर आ जाएगा, ये सेटिंग के अंदर आ जाएगा, ये बन गया a माइनस बी व्हेन a एंड b एंड b डिसजॉइंट सेट आर डिसजॉइंट सेट, दोनों डिसजॉइंट सेट है तो ये क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से b माइनस a डिसजॉइंट है तो ये बनेगा, डिसजॉइंट नहीं है तो ऐसे बनेगा, दो मेथड होते हैं इसके। फिर हम इससे ज्यादा वेन डायग्राम में नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले ये जो बताया हमने फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, उस फॉर्मूले पर ध्यान रखना, वो उस फॉर्मूले से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जब क्वेश्चन करेगा जहां पर अप्लाई करता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उस कंडीशन में हम उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।